हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग थॉर्नडाइक जो कि एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए। आज के बाद आपको थॉर्नडाइक का कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो परेशान नहीं करेगा। जितने भी क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में आते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम थॉर्नडाइक। देखिए, थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये वैसे तो एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विभिन्न पशुओं पर प्रयोग किया, जैसे चूहा, मुर्गी, बिल्ली, मगर इनका सबसे जो प्रसिद्ध प्रयोग था वह बिल्ली पे था। और इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सब परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए अब देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। जितने भी कोई भी शिक्षक पाता परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न न बने ऐसा हुआ ही नहीं है। आइए, थॉर्नडाइक सीखने के नियम। मुख्य नियम क्या है? तत्परता के नियम। दूसरा क्या? अभ्यास का नियम। तीसरा क्या? प्रभाव का नियम। इन्होंने थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। इनके मुख्य नियम में 3 नियम है। पहला आप याद के लिए तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम क्या है? आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, तत्परता का नियम क्या है? तत्परता में रेडी होना। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो कार्य हम जल्दी से कर लेंगे। अगर आप वो कार्य करने को तैयार नहीं है तो आप कार्य करने में आप कठिनाई भी होगी और कर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि अगर जो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार है, रेडी है, तो वो कार्य आसानी से कर लेगा। इसके विपरीत अगर वो तैयार नहीं है तो उसको कार्य करने में कठिनाई होगी। इसी को इन्होंने कहा तत्परता का नियम। मतलब हमें कार्य में तब सफलता मिलेगी जब हम तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। आइए दूसरा नियम इनका देखते हैं, अभ्यास का नियम। दूसरा इनका क्या नियम है? अभ्यास का नियम। इन्होंने अभ्यास के नियम के 2 भाग है। पहला उपयोग का नियम, दूसरा क्या है? अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या है? सपोज कीजिए आपने कोई चीज सीखी, कोई लर्निंग की। अगर आप उसका अभ्यास करेंगे तभी वो आपके माइंड में रहेगा। अगर आपने उसको सीख के छोड़ दिया तो भूल जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो वो चीज़ आपकी स्मृति में रहेंगी। और दूसरा अनुप्रयोग का नियम इसी के जस्ट अपोजिट है। अगर आपने अभ्यास करना बंद कर दिया तो वो चीज़ भूल जाएंगे। इसी को इन्होंने कहा अनुप्रयोग का नियम। मतलब जो चीज़ आप रिवाइज करेंगे, दोहराते रहेंगे, वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी। इसी को इन्होंने कहा उपयोग का नियम। और जो चीज़ आप रिवाइज नहीं करेंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसी को उन्होंने कहा अनुप्रयोग का नियम। तीसरा इनका नियम है क्या? तीसरा इन्होंने नियम दिया प्रभाव का नियम। तीसरा इनका क्या नियम है? प्रभाव का नियम। इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि किसी कार्य को करते हैं या सीखते हैं, यदि वो हमारे लाभप्रद होता है तो हमें संतोष मिलता है, तो हम इसे दोबारा करना चाहेंगे। देखिए, प्रभाव का नियम, यदि आपने कोई कार्य किया, उससे आपको अच्छा लगा तो आपको तो संतोष मिलेगा। अगर कोई कार्य आप सीख रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको असंतोष होगा, दोबारा वो काम नहीं करेंगे। इसी को इन्होंने कहा प्रभाव का नियम। आइए अब इनका गौण नियम देखते हैं। गौण नियम। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा साहचर्य का नियम, पांचवा सदृश्यता का नियम। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा गौण नियम नहीं है, या इनमें से कौन सा इनका मुख्य नियम नहीं है। इसलिए आप इनके मुख्य नियम, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम,
याद कर लीजिए, और गौड़ का नियम याद कर लीजिए। इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन इनका आया ही नहीं है। बस आपको याद होना चाहिए कि मतलब इनका मुख्य नियम क्या है और उसके बाद इनका गौड़ नियम क्या है। इन्होंने गौड़ नियम कितने दिए हैं? 5 बहु प्रतिक्रिया के नियम। बहु प्रतिक्रिया के नियम जरा समझ लीजिए, बहु प्रतिक्रिया के नियम क्या होता है। देखिए, बिल्ली को जब इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया तो वो बाहर आना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने कई अनुक्रिया किया। अंत में जब उसका अचानक संयोग से पैर उसके लीवर में पड़ा, वो खुल गया और वो बाहर आ गई। मतलब किसी समस्या का समाधान करने से पहले हम कई अनुक्रिया करते हैं और अंत में किसी एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हमारे समस्या का समाधान हो जाता है। इसी को कहा गया बहु प्रतिक्रिया का नियम। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा आइए इनका नियम देखते हैं। गौड़ नियम में क्या है? मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। इन्होंने कहा अगर आप कोई काम सीख रहे हैं, अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी। आपकी नकारात्मक सोच है तो आपको उस कार्य में सफलता जल्दी नहीं मिलती। इसलिए जैसा आपका एटीट्यूड रहेगा, जैसा आपका पॉजिटिव माइंड है, तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसी को इन्होंने कहा मनोवृत्ति या मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा इनका मुख्य नियम क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा इन्होंने क्या नियम दिया? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम हमें यह बताता है किसी कार्य को हम पूरा न करके छोटे छोटे भागों में करें। अगर आपको सपोज कीजिए इतिहास पूरा पढ़ना है तो रोज एक चैप्टर पढ़िए। ये नहीं कि पूरा दिन भर आप इतिहास ही पढ़ते रहिए। अगर आप किसी भी कार्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में भी रहेगी, आपको सफलता भी मिलेगी। और पूरा कार्य एक साथ करने से हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए आंशिक क्रिया का नियम हमें यह बताता है हमें कार्य को छोटे छोटे पार्ट में करना चाहिए, न कि पूरा एक साथ। आइए अगला नियम देखते हैं, साहचर्य परिवर्तन का नियम। चौथा इनका प्रमुख नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। यदि एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगे तो साहचर्य का नियम यह बताता है कि यदि कोई आदमी किसी एक उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया कर रहा है, बाद में उस उद्दीपक के स्थान पर वो दूसरे उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया करे तो इसे कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। थार्नडाइक के पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया है। ये आप याद कर लीजिए। साहचर्य परिवर्तन का नियम आपका क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का नियम। थार्नडाइक के पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही थार्नडाइक ने साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। ये आपने दिमाग में रख लीजिए। आपका पांचवा और लास्ट है सादृश्यता का नियम। इसे आत्मीकरण का नियम तथा समानता का नियम कहते हैं। पांचवा प्रमुख नियम है सादृश्यता का नियम। इसे आत्मीकरण तथा समानता का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम अतीत में हमने कोई अनुक्रिया की होती है और वर्तमान में जब हम इससे मिलती जुलती स्थिति को जोड़ लेते हैं और कोई अनुक्रिया करते हैं तो उसी को कहते हैं सादृश्यता का नियम। मतलब इसका मतलब यही है जब हम अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया का आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करते हैं तो इसे सादृश्यता का नियम कहते हैं। आइए अब थार्नडाइक के सीखने के उपनाम क्या क्या है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। थार्नडाइक के सीखने के कौन कौन से उपनाम हैं उनको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा आपका है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तीसरा आपका SR बार्न का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए इसका मतलब होता है स्टिमुलस और R का मतलब होता है रिस्पांस। इसी का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे ये हो जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। मतलब SR बार्न का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दोनों एक ही है। और पांचवा आपका नियम है संबंधवाद का सिद्धांत। छठा आपका है संयोजनवाद का सिद्धांत और एक इनका और है अधिगम बंध का सिद्धांत। देखिए इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नाम क्यों पड़ा? थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था और बाहर उसके एक मछली का टुकड़ा रख दिया था। मतलब मछली रख दिया था, मृत मछली रखी हुई थी। जब बिल्ली ने यह देखा कि बाहर मछली रखी हुई, वह उसको खाने के प्रयास करने लगी और इस वजह से वह बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन शुरू में उसने बहुत गलतियां की।
और वह बाहर नहीं निकल पाई। एकाएक उसका जब पैर लीवर पर पड़ता है वो बाहर निकल आती है। तो थानडाइक ने सिद्ध किया कि मनुष्य प्रारंभ में बहुत सारी गलतियां करता है, अंत में एक सफल प्रयास द्वारा उसका अधिगम हो जाता है। इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला इनका जो है एस आर बार्न का सिद्धांत। देखिए एस माने क्या होता है, स्टिमुलस। एस का मतलब आपका होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस वह होता है जो आपको अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे स्टिमुलस आपका क्या है, मृत मछली जो कि उन्होंने पिंजड़े के बाहर रखा हुआ था। और आपका रिस्पांस क्या है, जो क्रिया बिल्ली कर रही थी पिंजड़े से बाहर आने के लिए। ठीक है, इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बांध बन गया। इस वजह से उन्होंने इसका नाम रखा एस आर बांध का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। पांचवा इनका है संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, और उनका एक और है अधिगम बंध का सिद्धांत, ये सातवां है। देखिए संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम बंध, ये तीनों एक ही नाम है। अब यहाँ पे देखिए उद्दीपक, उद्दीपक मृत मछली और बिल्ली। जब जब बिल्ली उद्दीपक को देखती थी, मतलब मृत मछली को देखती थी, तो अनुक्रिया करती थी। ठीक है, इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक बांध सा बन गया। इसी को उन्होंने नाम रखा संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत या अधिगम बंध का सिद्धांत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।